Myself, Dr. Vijay Kumar Beniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alwar. Today, we are going to start Law of Tort. Law of Tort. This paper belongs to LLB first year. It is the third paper of LLB first year. Law of Tort. It is ancient law. टॉर्ट शब्द लैटिन के टॉर्टम से बना है। टॉर्ट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश में सिमिलर वर्ड है रॉन्ग और हिंदी में सिमिलर वर्ड है अपकृत्य और रोमन भाषा में इसका समानांतर शब्द है डेलिक्ट। रॉन्ग मीन्स दोष, अपकृत्य मीन्स अप प्लस कृत्य, संधि विच्छेद करेंगे तो अप प्लस कृत्य। अप यानी बुरा, एक उपसर्ग है और कृत्य मीन्स काम, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, बुरा कृत्य या बुरा काम। इट इज एंशिएंट लॉ, तो मनुष्य की आदिम सभ्यता के साथ साथ धीरे धीरे विधि के साथ साथ सभ्यता का विकास भी होता रहा है। स्टार्टिंग में इंग्लैंड में टॉर्ट शब्द की उत्पत्ति को माना जाता है। नॉर्मन विजय के पश्चात सन 1066 एडी के पश्चात अपकृत्य का विकास इंग्लैंड में हुआ। इससे पहले अपकृत्य और अपराध में कोई विशेष प्रकार का या अन्य किसी प्रकार के बुरे कृत्य में कोई अंतर नहीं था। अधिकतर मामलों में धन प्रतिकर के रूप में दिलाकर क्षतिपूर्ति की जाती थी, जहाँ की आपराधिक मामलों में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि उस समय न्याय व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी, ना ही किसी प्रकार की कोई विधि की कोई परिभाषा, किसी कंसेप्ट की कोई परिभाषा या कोई कोड जिसमें कोई परिभाषा या दंड या प्रकार विहित किए गए हों, ऐसा किसी प्रकार की कोई संहिता या पीनल लॉज नहीं हुआ करते थे। जैसा कि सर हेनरी मैन ने बताया कि देयर इज नो पीनल लॉ इन प्रिमिटिव कम्युनिटीज। आदिम जातियों में या प्रारंभिक सभ्यताओं में किसी प्रकार का कोई पीनल लॉ नहीं होता था। देयर वर ओनली लॉ ऑफ टॉर्ट और रॉन्ग। वहाँ पर अपकृत्य या रॉन्ग या दोष ही होता था। सर हेनरी द्वितीय ने इंग्लैंड में सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में किंग्स कोर्ट अलग से डेवलप किए और उसके साथ साथ ही मैनोरियल कोर्ट, जिसे स्थानीय कोर्ट कहते हैं, वो किंग्स कोर्ट में प्रारंभिक अधिकारिता के लिए सर्वप्रथम रिट ऑफ ट्रेसपास डेवलप की गई। अतिचार की याचिका। मनुष्य को सर्वप्रथम प्रकृति द्वारा जो अधिकार प्रदत्त है, जिसे रिकॉग्नाइज किया गया मानव सभ्यताओं द्वारा या सिविलाइजेशन जैसे जैसे होता गया उसमें, वो है मनुष्य के शरीर का एवं संपत्ति के रक्षा का अधिकार। अगर इसमें कोई व्यक्ति किसी शरीर या संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता है या क्षति कारित करता है, उसके लिए सर्वप्रथम जो रिट आई वो है रिट ऑफ ट्रेसपास। इसका उदय 13वीं शताब्दी बताया जाता है। ये सभी रिट्स जो कि वर्तमान में हम देखते हैं, उन रिट्स की जननी मानी जाती है, मदर ऑफ ऑल रिट्स, रिट ऑफ ट्रेसपास। किंग्स न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति को शरीर या संपत्ति में किसी प्रकार की क्षति या हस्तक्षेप या कोई किया जाता था, तो सर्वप्रथम किंग्स न्यायालय में व्यक्ति जाकर या पीड़ित किंग्स न्यायालय में जाकर प्रभावपूर्ण सहायता या न्याय प्राप्त कर सकता था। अन्य मामलों के लिए मैनोरियल कोर्ट्स होते थे, जहां न्याय प्रशासन इतना अधिक प्रभावी नहीं था। धीरे धीरे शरीर और संपत्ति के जो रक्षा का अधिकार है उसमें हस्तक्षेप के लिए, यानी किसी प्रकार की वास्तविक क्षति नहीं होने पर भी, मात्र अधिकार में हस्तक्षेप या हनन होने पर भी
इन रिट्स का प्रयोग किया जाने लगा। तत्पश्चात नए नए टोर्ट्स के लिए कॉमन लॉ ऑफ कोर्ट्स इंग्लैंड में नई नई क्षतिपूर्ति दिलाने लगे। समय के साथ साथ अनेकों टोर्ट डेवलप होते गए, बट इंग्लैंड में इनका कोडिफिकेशन शुरुआती दौर में नहीं हुआ। सन 1852 की प्रोसीजर ऑफ कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट के तहत सर्वप्रथम अपकृत्य को विनियमित की जाने की प्रोसीडिंग बताने की कोशिश की गई। उसके पश्चात 1875 में जुडिकेचर एक्ट में भी कुछ टोर्ट्स को सम्मिलित किया गया, परंतु आज तक टोर्ट के लिए या टोर्ट इंग्लैंड में भी पूर्णतः लिखित नहीं है। इसकी कोई पूर्ण एब्सोल्यूट कोड डेवलप नहीं हो पाया है। भारत में अपकृत्य का अभ्युदय इंग्लैंड के अपकृत्य का पर ही आधारित है, क्योंकि भारत में अधिकतर विधियाँ इंग्लैंड से ली गई या अंग्रेजी शासन काल में बनाई गई है और इंग्लैंड की विधि पर ही आधारित है। 1886 में सर फ्रेडरिक पोलक ने एक विधेयक तैयार किया भारत में। उस पर किसी विधानसभा में कोई चर्चा हुई नहीं, इसलिए उस एक्ट का निर्माण नहीं हो पाया। तो भारत में भी टोर्ट को कोडिफाइड नहीं किया गया है। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे जब भारत में कोडिफिकेशन का काम शुरू हुआ तो कुछ स्पेसिफिक टोर्ट्स को, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ईजमेंट एक्ट है 1882 का, इसके अलावा फेडरल एक्सीडेंट क्लेम एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जो टोर्ट पूर्णतः विकसित हो गए उनके लिए अलग से संहिता बनाए दी गई है। और संपूर्ण टोर्टों को एक जगह मिलाकर किसी प्रकार की कोई टोर्ट की कोई संहिता अभी तक निर्मित भारत में भी नहीं की गई है। वर्तमान में भारत में भी टोर्ट संबंधित विधि का निरंतर विकास होता रहा है। इंग्लैंड में भी इसका विकास होता रहा है। टोर्ट की परिभाषा से पूर्व हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जैसे धीरे धीरे टोर्ट का डेवलपमेंट होता गया, उसमें अधिकार का हनन भी शामिल है, चाहे वास्तविक शरीर या संपत्ति को या किसी चीज़ को क्षतिकारित नहीं हो। उसके पश्चात भी अधिकार के हनन मात्र पर ही टोर्ट में क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। इसका बेस है सिविल राइट। अन्य विधियों का धीरे धीरे विकास, जैसे क्रिमिनल और सिविल विधियाँ और कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अन्य कई विधियाँ या ट्रस्ट की जो विधियाँ हैं वो डेवलप होने के पश्चात टोर्ट से सब धीरे धीरे अलग विधियाँ बनने लगी हैं। अब टोर्ट का एक स्वतंत्र अस्तित्व है और जिसमें इसे एक दीवानी अपकार या दीवानी अपकृत्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं। इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कई टोर्टों का जन्म हुआ, जिनमें से एक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। इंग्लैंड में रायलैंड फ्लेचर नामक वाद में सर्वप्रथम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसका भारत में 1987 में MC मेहता वर्सेस भारत संघ के मामले में जस्टिस भगवती ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसे उद्यम या संक्रमण या खतरनाक आयुध या केमिकल्स या खतरनाक पशुओं से या अन्य किसी प्रकार के खतरनाक आयुधों से अगर कोई व्यक्ति डील करता है और उसकी लापरवाही के बिना भी
अगर कोई घटना घटित होती है जिससे पर्यावरण संबंधी कोई नुकसान कारित होता है, अधिकतर पर्यावरण के मामलों में या नुकसान कारित होता है, तो वहाँ पर नियोक्ता का पूर्ण दायित्व होता है कि वह उस नुकसानी की क्षतिपूर्ति करे। तो भारत में भी धीरे धीरे नए टोर्ट्स का विकास हो रहा है। टोर्ट की परिभाषा, सिद्धांत, प्रकार, रेमेडीज के बारे में हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इट इज़ सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ टोर्ट। थैंक्स।